अब माननीय प्रधानमंत्री जी रिटर्न गिफ्ट दे दिए कि नहीं हो सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अब यह बताना चाहिए बिहार की जनता को कि अब वह क्या करेंगे। अब राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराएगी क्या? बीजेपी की अनुकंपा पे माननीय मुख्यमंत्री जी टिके हुए हैं। इनका अपना नैतिक मूल्य और सिद्धांत तो रह नहीं गया है, कुछ अब बचा नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी है और बीजेपी के कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। भाग नहीं है जहां बिना घूस दिए हुए कोई काम हो जाए। अगर यह 7 निश्चय और नल जल योजना का अगर भ्रष्टाचार अगर जांच हो जाए तो यह भारत के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश इसमें होगा। खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तारकिशोर प्रसाद, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बचते हुए निकल रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद पर एलजीबी का क्या स्टैंड है? हम लोग बराबर कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार की जन्नी है, इसकी जांच होनी चाहिए और पूर्व में भी बहुत लोग इसमें पकड़े गए हैं। तो यह भ्रष्टाचार की जन्नी है, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय भ्रष्टाचार का पिटारा है। बिहार में आपने देखा कि बेरोजगारी किस तरीके से अपने चरम पे है। बिहार के जो युवा हैं वो सड़क पे हैं, वो चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो। आपने देखा कल भी किस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन छात्रों ने किया। बिहार की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बैंक डकैती बढ़ा हुआ है। तो हर किस्म पे, दलितों पे तो खास करके हत्या का दौर जारी है। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जातीय जनगणना पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं करवाएगी। तो तमाम बातें जो है केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है। अभी हमारे साथ लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह जी है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जातीय जनगणना पर जो केंद्र सरकार जवाब आया है उस पर इनका क्या कुछ कहना है। केंद्र सरकार ने जवाब तो दे दिया है, किस तरह से देखते हैं आप उसको? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत धूमधाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिटर्न गिफ्ट में जो दिया है वह केंद्र सरकार हलफनामा दी है। आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक डेलीगेशन को लेकर गए थे, उस डेलीगेशन में लोजपा नहीं थी, तो अच्छे से नहीं समझा पाए होंगे माननीय प्रधानमंत्री को। माननीय प्रधानमंत्री जी रिटर्न गिफ्ट दे दिए कि नहीं हो सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अब यह बताना चाहिए बिहार की जनता को कि अब वह क्या करेंगे। अब राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराएगी क्या? जातीय जनगणना अपने खर्च पे कराएगी क्या? अब स्पष्ट करना चाहिए कि यह क्या समझाए वहां जाके। फायदा और नुकसान तो बताए होंगे ना माननीय प्रधानमंत्री को। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिए हुए सुझावों को नहीं माने कि जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत जोर शोर से उठाए थे। तो यह देखिए, ये तो मतभेद देखने को मिल रहा है। तो फिर नीतीश सरकार की अगर बात नहीं मानी जा रही है तो फिर नीतीश जी क्यों बीजेपी गठबंधन में है? देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि बीजेपी की अनुकंपा पे माननीय मुख्यमंत्री जी टिके हुए हैं। इनका अपना नैतिक मूल्य और सिद्धांत तो रह नहीं गया है, कुछ अब बचा नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी है और बीजेपी के कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब तो इनमें आत्मसम्मान भी मर गया है, कम से कम सामने आना चाहिए। अब सामने आके माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय को ये जनता के सामने रखें कि आखिर किन विषयों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उचित नहीं समझा माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ये देखिए, तवातोड़ तेल मालिश करने से डिसीजन नहीं होता है। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा किए थे, इनका मन अंदर से जातीय जनगणना कराने की नहीं है राज्य सरकार की। इनका पूरा प्रयास है कि यह श्रेय हम ले लें, लेकिन हो ना पाए। तो जनता देख रही है, सब देख। चिराग पासवान तो शुरू से ही नल जल योजना का पोल खोलते रहे हैं और 7 निश्चय योजना जो है उनको फ्लॉप बताते रहे हैं। जिस तरह से अब जो देखने को मिली है, तारकिशोर प्रसाद ने जो कारनामा किया है, किस तरह से देखते हैं आप उसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार है, नीतीश जी का जो सरकार है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना घूस दिए हुए कोई काम हो जाए। अगर यह 7 निश्चय और नल जल योजना का अगर भ्रष्टाचार अगर जांच हो जाए तो यह भारत के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश इसमें होगा। हम लोग तो चुनाव के पूर्व ही पहले से कहते आ रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार की जन्नी है 7 निश्चय। तो इसीलिए हम लोग तो मानते नहीं हैं कि बिहार का विकास 7 निश्चय से हो सकता है। हम मानते हैं कि बिहार का विकास बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से ही हो सकता है, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का जो निजी कटुता है कि श्री चिराग पासवान जी द्वारा जो सुझाया गया
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको सिरे से वह खारिज करते हैं। तो भ्रष्टाचार तो इनके सभी विभागों में है, और किसी भी विभाग में या कोई भी मंत्री हो बिना घूस लिए हुए काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार तो सभी विभागों में है, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी लगातार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद पर आरोप लगे हैं, एलजेपी उसको किस तरह से देखती है? कार्रवाई तो माननीय मुख्यमंत्री को करना है ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें ना कि सारा विभाग उनके अंदर में आता है, वो जवाब दें। आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तारकिशोर प्रसाद पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बचते हुए निकल रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद पर एलजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, किसी भी भ्रष्टाचार का अगर बू आ रहा है तो जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन यह जांच का भी आदेश अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों हैं? वो क्यों मौन व्रत धारण करके बैठे हैं? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं जनता के? लगातार आप लोग नल जल योजना जो है उसको फ्लॉप बताते रहे हैं। चिराग पासवान तो कई बार हमलावर हुए। हम लोग बराबर कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार की जन्नी है, इसकी जांच होनी चाहिए, और पूर्व में भी बहुत लोग इसमें पकड़े गए हैं। तो यह भ्रष्टाचार की जन्नी है, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का साफ निश्चय भ्रष्टाचार का पिटारा है। तो जांच करवाएगा कौन? जब खुद अधिकारी ये हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, सब जब इसमें मिली भगत है सबका, तो जांच करवाएगा कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए ना। पता है, सरकार में हम लोग नहीं हैं, हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम तो बराबर कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार का पिटारा है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच करेगा कौन? बड़ा सवाल यही है। बड़ा सवाल ये है। मैं तो आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सामने आइए, बिहार के 12 करोड़ आवाम को आप बताइए कि आपके जो विभाग में भ्रष्टाचार फैले हैं, आप जीरो करप्शन की बात करते हैं, आप सुशासन की बात करते हैं, तो आपके सभी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी जांच कराएं। और बिहार में जो अपराध फैला हुआ है, जिसके आप गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसका समाधान कैसे होगा? हम तो यह मानते हैं कि बीजेपी की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, अनुकंपा पे बने हुए हैं। इनका जो नैतिक मोरल है यह समाप्त हो गया है। तो अभी मजबूरी है, फिर क्या करेंगे बीजेपी? अब तो आप ये समझ लीजिए कि बेमेल की सरकार चल रही है, जहां नैतिक सिद्धांत अब रह नहीं गया है। बस एक सरकार चल रही है जो बिहार के विकास के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश सरकार का मोर्चा खोल रहे हैं। नीतीश सरकार ये कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हम जो है ट्रिपल सी यानी इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन जो ट्रिपल सी की वो बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, वो तो अपने बड़े पैमाने पर है, भ्रष्टाचारी है, लगातार अपराध घटनाएं जो है वो बढ़ रही है। फिर किस बात से विकास पुरुष की गुणगान करते हैं, गाथा गाते उसका? हम तो बराबर कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 16 साल में विकास का कोई काम नहीं किया। बिहार में आपने देखा कि बेरोजगारी किस तरीके से अपने चरम पे है। बिहार के जो युवा हैं वो सड़क पे हैं, वो चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो। आपने देखा कल भी किस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन छात्रों ने किया, अभ्यर्थियों ने किया। पिछले 7 साल से उनका काउंसलिंग नहीं हुआ। वहाँ हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी गए, धरना में बैठे। हम उस हरेक जायज मांग का समर्थन करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री की गलत नीतियों के वजह से बिहार में लटका पड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना है, लेकिन वो अपने एक अन्य मार्ग से निकलते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार बिहार की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बैंक डकैती बढ़ा हुआ है। तो हर किस्म पे, दलितों पे तो खास करके हत्या का दौर जारी है। महामहिम से भी हमने मिला। सिर्फ हत्या दलितों की होती है या सभी की हो रही है? नहीं, दलित की राजनीति करते हैं, हम सभी की चिंता करते हैं, लेकिन उसमें भी विशेषकर दलितों की हत्या हो रही है। और अपने मांग को लेकर तो हम लोग ने महामहिम से भी मिलने का काम किया। लेकिन अब यहाँ पे तो अंधेर नगरी और चौपट राजा, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से। और यहाँ देखिए दुर्भाग्य, जिस राज्य के मुख्यमंत्री बिहार के पद्म भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री, 6 प्रधानमंत्री के साथ जिन्होंने काम किया, उनकी प्रथम बरसी में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए। और बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी,
उनको न पुष्प अर्पित किए, न दो शब्द कहे। तो दलितों से तो विशेष कुंठा रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये जो चश्मा पहनते हैं, इसमें दलित कहीं इनको दिखाई नहीं देते हैं। ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है। एक गलत परंपरा की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मतभेद जो है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, हम नीतियों का विरोध करते हैं, हम सिद्धांत का विरोध करते हैं। हम यह मानते हैं कि आपके द्वारा बनाई हुई 7 निश्चय किसी काम की नहीं है। ये रद्दी के टोकरे में डालने वाली ये आपकी 7 निश्चय है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को अपनाए मुख्यमंत्री, बिहार का विकास उसी से संभव है। चलिए, ये हमारे साथ लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह जी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को अपनाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यही जो है लोजपा का कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नल जल योजना में जो भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही है, जो घोटाले देखने को मिल रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार जो है कब तक कार्रवाई करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़े मेरा नाम वरुण झा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।